ये घटना 17 तारीख की है, सुबह 8:40 से 9 बजे के बीच की। मैं यूजुअली साइकिलिंग के लिए निकली थी। इसके बारे में एक वीडियो भी पोस्ट की गई है जिसमें पूरा इंसिडेंट डिस्क्राइब करा है। 8:40 से 9 बजे के बीच की बात है। 2-3 मिनट ना होगी ये ज़्यादा से ज़्यादा। सेक्टर 11 द्वारका, और साइकिलिंग करते हुए दशहरा ग्राउंड के सामने एक लड़का गाड़ी अपनी आगे रोकता है। मैं उसको पास करते हुए, साइकिल पे हूँ मैं, और मैं निकल जाती हूँ। जैसे ही मैं निकल रही होती हूँ मुझे लगता है कि वो गाड़ी मुझे चेस कर रही है। वो साथ साथ चलनी शुरू हो जाती है। वो चल ही रही होती है, मैं उसको बिना देखे इशारा करती हूँ कि तू निकल यहाँ से। और फिर लगता है कि नहीं, वो फिर भी हॉर्न मार रहा है, रुक रहा है, बुला रहा है, मैम सुनो सुनो सुनो। साइकिल चल ही रही होती है और मैं उसको उसकी तरफ देखती हूँ कि क्या हुआ। तो वो पूछता है कि द्वारका सेक्टर 14 किस तरफ है। और इतनी देर में मैं देखती हूँ कि उसकी पैंट नीचे है और वो अपने प्राइवेट पार्ट्स रब कर रहा है। यही देखते ही मैं उस पर चिल्लाती हूँ, तू निकल यहाँ से, दिखियो मत मुझे। और उसको क्या होता है, वो साथ साथ फिर भी चलना शुरू कर देता है, साथ साथ अश्लील बातें बोल रहा है, कमेंट्स पास कर रहा है। और उस टाइम पे दिमाग में बस यही आता है कि अच्छा यही रहेगा कि मैं साइकिल और तेज़ चलाऊं, जितनी जल्दी लोगों तक पहुंच सकती हूं उतनी जल्दी लोगों तक पहुंचूं, क्योंकि आगे डीडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बैक गेट दिख रहा था। साइकिल तेज़ चलाई, वो साथ साथ बोल रहा है। दिमाग में आया कि मैं रुकूं, उसकी वीडियो बनाऊं। वीडियो बनाती तो शायद साइकिल छूट जाती हाथ से। और कुछ दिमाग में नहीं था, बस चलिए आगे। और हेल्प बहुत ज़ोर से चलाया तो पता चला कि लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। जब लोगों तक आवाज़ पहुंच रही थी तो मैंने और तेज़ हेल्प चलाया और लोग मेरी तरफ आने लगे। मैं लोगों की तरफ आगे जाने लगी। इतनी देर में एक होप दिखा कि अच्छा लोग सुन रहे हैं, और वो धीरे धीरे निकल जाता है आगे। और मुझे लगता है तू आगे निकल, मैं देखती हूँ तेरे को, तेरा नंबर तो पता चल ही जाएगा, फिर पुलिस वाले तेरे को पकड़ेंगे। पर जैसे ही वो आगे निकलता है, जो लोग हैं वो भी देखते हैं कि उसकी गाड़ी के पीछे कोई नंबर ही नहीं है, कोई नंबर प्लेट नहीं है, और उसका शीशा टूटा हुआ है। तो लगता है कि अब तो उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता। मैं वहीं पे थोड़ा बैठती हूँ। लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कुछ कर पाते, बट कोई कुछ कर नहीं पाया वहाँ पे। घर पहुँची, थोड़ी सहमी हुई थी, पानी पिया, और अपने जब माता पिता के साथ ये इंसिडेंट शेयर करा, कुछ 9:40, साढ़े 9:40 के अराउंड कॉल करा 1091 पे, इंसिडेंट डिस्कस करा। फिर उसके बाद सेक्टर 1 से कॉल आया, पीसीआर टीम से कॉल आया, सेक्टर 9 से कॉल आया। तो जो आखिरी कॉल थी, उन्होंने यही कहा था कि देखिए उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो आगे निकल गया। मैंने उनको बताया कि वो किस डायरेक्शन में गया, तो वहाँ पे 8 कैमराज लगे हुए हैं, तो आप उसको पकड़ सकते हैं, तो प्लीज़ देखिए, कोशिश करिए। पर उन्होंने यही कहा कि देखिए वो मिस्त्री से जाके लगवा लेगा अपना शीशा, और नंबर प्लेट और कोई एसेट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हमें बस यही पता है कि वो ग्रे कलर की एक गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। तो अब हमने इनोसेंटली उनकी बात मानी कि ठीक है, वो सही कह रहे होंगे, वो शायद पकड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद लगा कि ये जो हुआ वो बहुत गलत था, और ये मेरे साथ भी दूसरी बारी हुआ है, और मेरे कई दोस्त हैं जिनके साथ ये होता आया है, इसलिए इसको यहाँ दबाया नहीं जा सकता था, इस पूरे किस्से को। अपने मन के क्लोजर के लिए मैंने एक वीडियो डाली 18 तारीख को, और जिस दिन 18 तारीख की रात को ये वीडियो अपलोड हुई, उसके थोड़ी देर में मुझे मैसेज आता है और लड़कियों से, वही ग्रे कलर की बलिनो, उनके साथ भी यही सेम घटना हुई थी, सेम सेक्टर में, सेक्टर 11 और सेक्टर 19 में। और इससे हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे चुप नहीं रहना चाहिए, वीडियो ही सिर्फ क्लोजर नहीं है, या आगे पुलिस तक बात पहुँचनी चाहिए। उसके बाद हम जाते हैं, उसके फिर 19 तारीख को, ये 18 को वीडियो डाली, 19 तारीख को हम सेक्टर 10 के रेड लाइट पे ट्रैफिक पुलिस से मिले। पुलिस एक छोटी चौकी थी, वहाँ पे गए, तो पता चलता है कि उसी दिन जिस दिन मेरे साथ हुआ था, एक माइनर केस भी था। एक बच्ची के साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था 6:45 पे। जब हम पुलिस स्टेशन पहुँचे उसके अगले दिन पता चलता है एक और केस था, मतलब उसी दिन 3 केसेस थे, एक 6:45, एक 7 o'clock और एक 8:30 के करीब मेरे साथ हुआ। तो 7 o'clock भी कोई पीसीआर टीम नहीं थी उसी जगह पे, तो वो एक थोड़ा क्वेश्चन हम करते हैं इस चीज़ को।
20 तारीख को हमने सोचा, हम RWA के पास गए, कुछ नहीं हुआ। RWA ने कोई एक्शन नहीं लिया कलेक्टिवली। 21 तारीख को हमारी मीटिंग हुई। हम लोग तब तक वीडियो जो थी वो वायरल हुई जा रही थी। हम शबनम मैम के कांटेक्ट में आए, मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि DCP सर के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। उसके नेक्स्ट डे 22 तारीख को DCP सर से हम मिले और उन्होंने और सीरियसली लिया। उनको भी नहीं पता था कि ये केस ऑलरेडी दो FIRs हो चुकी हैं। उस दिन हमारी भी FIR रजिस्टर हो गई 22 तारीख को। 23 तारीख को मैंने अपनी स्टेटमेंट दी कोर्ट में। 24 तारीख को न्यूज़ आती है कि वो लड़का अरेस्ट हो गया। 25 तारीख को पता चलता है कि वो एक सब इंस्पेक्टर था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारी सीक्वेंस रही पूरे केस की। थैंक यू।